दोस्तों बोकारो में ईवी को लेके मेरा कंसर्न था। जैसे बोकारो में हर कोई चाहता है कि हम शोरूम खोलें। हर डीलर्स जो नए डीलर्स बनना चाह रहे हैं या जो पुराने डीलर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम नया कंपनी का काम करें या नया शोरूम खोलें, अच्छा कंपनी की गाड़ी रखें। मगर कंसर्न मेरा यही है कि आप एक कंपनी के साथ क्यों नहीं काम करते हैं। आपके पास जैसे हम निज का काम कर रहे हैं, तो हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। मेरा ये चौथा साल चल रहा है निज का, और निज के अलावा किसी का काम नहीं किए। ठीक है, शुरू से इसी का काम कर रहे हैं। बोकारो में 2-3 कंपनी का हम देखते हैं। फोर में पहले दूसरा कंपनी का काम करेंगे, उसके बाद दूसरा कंपनी का काम करेंगे, उसके बाद दूसरा कंपनी का काम करेंगे। जो फर्स्ट कंपनी का काम किए उसका गाड़ी अपनी बेचते हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम होता है, कस्टमर जाते हैं, कुछ सामान नहीं देते हैं, भैया हम तो काम नहीं कर रहे उसका। अब सोचिए कि अगर पेट्रोल गाड़ी में हीरो होंडा कल को हीरो बेचे, परसों यामाहा बेचे, तरसों टीवीएस बेचे, अगर वही कंपनी वाला 5 कंपनी का माल बेचे ला के, कैसा लगेगा। क्यों ना वो एक ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों वो एक कंपनी का ही काम कर रहा है, एक कंपनी का सर्विस कर रहा है ना। बात कुछ तो बात होगा तब तो एक कंपनी, क्योंकि भैया गाड़ी बेच रहा जिम्मेदारी है। यहाँ पर दिमाग है लोगों का कि हम शोरूम खोले ना, हम शोरूम का मालिक हो गए, बहुत बड़ा शोरूम का मैंने ये ओनर है, शोरूम का ओनर। ईवी में ऐसा कुछ नहीं है। ईवी नॉर्मल ये खिलौना है, आप समझते नहीं हैं आप लोग। ईवी जो है एक नॉर्मल ये खिलौना है। जो खिलौना छोटा होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, ये बड़ा खिलौना है बड़ों बच्चों के लिए। बस इतना ही आप याद रख के चलिए। बड़ा खिलौना समझिए इसको। इसका नंबर तो होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं, इंश्योरेंस होता नहीं, कुछ भी है नहीं, बड़ा खिलौना है। अरे भाई, जब खिलौना ही बेच रहे हैं तो जिम्मेदारी लेके बेचिए ना। उस कंपनी के साथ काम कीजिए, उसको बोलिए कि भैया कल को डेट में ये गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, बॉडी डैमेज हो रहा है, आप दे दीजिएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। आप तो बेच के निकल जा रहे हैं, कस्टमर बेचारा फंस जा रहा है। अब सोचिए एक कंपनी है गोइन करके, ठीक है, कलकत्ता का कंपनी है, बहादुरगढ़ की डूलागढ़ कहीं कलकत्ता में ही है, हम जानते हैं, दनकुनी के पहले है। अब सबसे पहले आज से लगता है 3-2.5 साल पहले सबसे पहले वो कौन बेचा उसको पता है। हमारे पास आया था वो बबन यादव करके उसका मैनेजर था उस समय, अभी डेल्टिक में है। वो आया, बोला कि आप गोइन का गाड़ी गिरा लीजिए सर, गोइन का आप बेचिए। हम बोले सर ठीक है, रेट तो ठीक है, आप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सर्विस में क्या, सामान का तो वो बोले मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। मगर हमें लगा कि वो जैसा बात कर रहे हैं हमें भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद 4 में ओकिनावा करके था, अभी पहले बेचते थे कुशवाहा जी मैनेजर थे उसके। ओकिनावा बहुत दिन से चला रहे थे वो। ओकिनावा वाले को हम लोग गए तो देखे कि गोइन गाड़ी रखे हुए हैं, गोइन बेच रहे हैं। ठीक है, ओकिनावा वो बंद कर दिए, गोइन भी बंद कर दिए। भाई ओकिनावा तो ठीक है बंद हो गया, ठीक है, महंगा गाड़ी बेच रहा है, सस्ता नहीं है, या बाहर कंपनी है, जो भी रहे, मतलब आप गोइन तो बेच सकते थे, आप गोइन बंद कर दिए। ठीक है भाई। उसके बाद आ गए क्वांटम वाले, रेयांस ऑटोमोबाइल, क्वांटम वाले बेचना शुरू किए, वो भी बंद कर दिए। क्या बात है भाई, क्यों बंद कर दिए। उसके बाद अभी हाल में 1 साल के पहले, अभी 1 साल के आसपास हुआ है, इवेंट वाले सूर्या एंटरप्राइज, वो बेचना शुरू किए। वो भी पता नहीं बेच रहे हैं कि नहीं, पता वो तो पता नहीं अभी मुझे, मगर वो भी बेचना शुरू किए थे बीच में। अभी कल का वीडियो देख रहे हैं, नए बेचारे ये ओम एंटरप्राइजेस गोइन का डीलरशिप लिए हैं। तो भैया ऐसा कंपनी का आप लोग क्यों काम कर रहे हैं जो एक ही कंपनी को बोकारो में 4-4 आदमी बेच रहा है और चारों सक्सेस नहीं कर पा रहा है। जब काम करना है तो एक कंपनी काम कीजिए ना, उसके साथ जुड़े रहिए। 4 कंपनी का गोइन का आदमी बेच रहा है बोकारो में, बोकारो से हल्का सा आगे निकलिएगा तुपकाडी में बेच रहा है, फुसरो में बेच रहा है। ठीक है, गोइन हटा दीजिए, याकुजा देख लीजिए, गली गली याकुजा बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, आगे बेच रहा है, जाना मोड़ में बेच रहा है, तुपकाडी में बेच रहा है, खुसरो में बेच रहा है। कौन सा कंपनी है भाई, समझ रहे बात। तो काम और सामान किसी के पास नहीं है। सामान के लिए लोग परेशान रहते हैं, हमारे पास सामान के लिए लोग परेशान रहते हैं कि कैसे भी सामान हमको मिल जाए, कैसे भी सामान हमको मिल जाए। सामान मिल जाए भैया, तो गाड़ी आप उस हिसाब से क्यों नहीं बेचते हैं। गोइन के पास 2-3 मॉडल है, हम दिखाते हैं आपको। गोइन के पास जो 2-3 मॉडल है, ठीक है, गोइन के पास 2-3 मॉडल है, जो हमारे पास भी है। लोग जो लाइट जलाने दीजिए। देखिए अभी गोइन के पास जो 2-3 मॉडल है ना, वो इस तरह से मॉडल है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक और वाइट और ब्लू में, एक मॉडल ये है गोइन के पास, ठीक है।
एक मॉडल ये है गोइन के पास, ठीक है। ये सब हेवी मॉडल में है, ये सब महंगा मॉडल आता है, ठीक है। लीड लिथियम दोनों में अवेलेबल रहता है, महंगा मॉडल रहता है, ठीक है, ठीक है। अब जब आप ये सब मॉडल बेच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि भैया जिनसे सामान मिले, किसी के पास सामान नहीं है। एक तो गाड़ी भी महंगा, गाड़ी भी जब महंगा कस्टमर को और महंगा पड़ता है। कस्टमर जब लेने जाते हैं बेचारे, उनको हम यहाँ जो गाड़ी 70,000 में बेच रहे लिथियम में 5G मॉडल, उनको वहाँ 80,000 में पड़ रहा है। कस्टमर आके बोल रहे हैं भैया वो तो 80,000 में पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है भैया? तेल के बाद सर्विस है, पता नहीं सर्विस है कि नहीं, आदमी तो ले रहा है, सामान कुछ मिल नहीं रहा है। तो यही हम वीडियो बनाने में मेरा यही है, मोटो यही है कि आप लोग डीलर्स के लिए है कि आप लोग जो काम ही कर रहे हैं ना, तो एक ही जगह क्यों नहीं काम कर रहे, बढ़िया से काम कीजिए, एक कंपनी के साथ काम कीजिए। 4 में हम देखते हैं अधिकतर कंपनी वाला कभी हीरो का माल बेचा, कभी हॉप का माल बेचा, आज जिलियो का बेच रहे हैं। अरे भैया आप साल भर, 1.5 साल बाद, 2 साल एक कंपनी काम करके छोड़ देते हैं, कंपनी तो बंद नहीं हो गया, आप छोड़ क्यों दे रहे हैं? परेशानी, सर्विस नहीं दे रही। यहाँ आते हैं तो कस्टमर बोलेंगे हॉप का गाड़ी लेके आए भैया, वहाँ जाते हैं तो कहता है पैसा देना होगा, कोई भी काम हुआ तो 400, 500, 800 रुपये से देना होगा। अरे भाई नॉमिनल चार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी में उतना खर्चा नहीं है, आप सर्विस चार्ज लीजिए 200 रुपया, 400, 500 सर्विस चार्ज लेना शुरू कर दीजिएगा। क्या करते हैं सर्विस चार्ज लेके उतना 400, 300 रुपये लेके आप क्या करते हैं? हम लोग तो यहाँ आते हैं, हम लोग बोलते हैं 350 रुपये सर्विस चार्ज, मगर नहीं लेते हैं। हम लोग देखते कुछ काम नहीं है तो जो काम हुआ 200 का 300 पर बोलते 200-300 रुपये दीजिए, क्यों उतना ज़रूर पैसा लेना? आप क्या करिएगा 300, 350 सर्विस चार्ज लेके गाड़ी में, क्या करिएगा? कोई है काम? आप मोटर खोल दीजिएगा 350 में, कंट्रोलर बना दीजिएगा 350 में। तो जब कुछ करिएगा नहीं तो उसका चार्ज बताइए ना। मोटर बनाइए, बोलिए मोटर खोल के बनाएंगे, प्रॉब्लम है तो 1000, 1500, 2000 जो लगता है बताइए उसको। कंट्रोलर का बताइए, पर्टिकुलर वो चीज़ बताइए ना। आप सर्विस चार्ज लेते हैं, गाड़ी में कुछ काम ही नहीं है। जो काम है बता दीजिए भैया इसमें 50 रुपये लगे, इसमें 100 रुपये लगे, ये काम कर देंगे, हो गया। इलेक्ट्रिक को अगर बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक रेट में काम करना होगा, ठीक है। इकोनॉमिक रेट में काम करना होगा और लोगों को भरोसा देना होगा कि इलेक्ट्रिक में आप ले सकते हैं। कल को डेट में दिक्कत होगा तो हम लोग हैं आपके साथ, सामान अवेलेबल करा देंगे। ये चीज़ है नहीं। गाड़ी हमारे पास एक 2-3 मेरा 2-3 पिछले वीडियो देखिएगा, कैसा गाड़ी लाया था बेचारा, यशोदा से लिया है। अरे उसको कम से कम सॉल्व कर देते, एक गाड़ी ही दे देते, पुराना गाड़ी दे देते, नया गाड़ी दे देते, मैनेज कर देते, उसका बैटरी उसमें डाल देते, कुछ ना कुछ करके उसको मैनेज कर देते। तो किसी तरह आप लोग गाड़ी बस बेचना है, काम कुछ है नहीं। तो इस तरह से ये कुछ बिजनेस नहीं है, प्रॉपर आप चला नहीं पाइएगा इसको। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कभी प्रॉफिट है तो कभी लॉस को भी लेके चलना होगा। आप सोचिएगा हमको हर गाड़ी से प्रॉफिट ही मिले और हर सामान में प्रॉफिट ही मिले, तो पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है। मेरे पास आज के डेट में इतना स्टॉक भरा हुआ है, गाड़ी भी भरा हुआ है, स्पेयर भी भरा हुआ है। स्पेयर दिखाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 रूम है मेरे पास, तीनों रूम में पूरा स्पेयर भरा हुआ है। बॉडी कितना भरा हुआ है देखिए, पीछे अगर देखना चाहिएगा देखिए कितना बॉडी भरा हुआ है, ठीक है। एक बॉडी नहीं है, सब 10-10 बॉडी, 15-15 बॉडी, ठीक है। ये देखिए सामने इधर पूरा बॉडी भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? हम चाहते हैं कि भाई कोई कस्टमर मेरे से गाड़ी ले ना, कोई कस्टमर मेरे से गाड़ी ले तो वो नाराज़ ना हो, उनको ये नहीं लगे कि भैया हम तो लेके फंस गए, मेरा गाड़ी कहीं बन नहीं रहा। हम यहाँ पर एमओ का बॉडी लगाएं, एमओ का सिंगल लाइट का बॉडी लगा रहे हैं, याकुजा का लगा रहे हैं, याकुजा का तो बहुत सारा लगाए हैं बॉडी। तब दिक्कत यही है कि आप लोग काम तो करना चाह रहे हैं, शोरूम का मालिक बनना चाह रहे हैं, मगर उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बोकारो जैसा छोटा जगह है ना, तो आप लोग उस हिसाब से काम कीजिए कि हर किसी को सर्विस दे पाइए। आप गाड़ी 10-10 गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, काम किसी में आप कर ही नहीं पा रहे हैं, सर्विस किसी में दे ही नहीं पा रहे हैं। 4 में जाके देखिए, 4 का शोरूम का जाके हाल देखिए, तो समझ में आएगा। बहुत लोग किस तरह से धंधा करता है पता है? आपका सर्विस गाड़ी बेचा, 4 सर्विस हम लोग फ्री देते हैं 3-3 महीना पे, 3-3 महीना पे आइए, सर्विस गाड़ी में कुछ भी काम है दिखा लीजिए, करा के चले जाइए। बहुत लोग क्या करेगा, पहला फ्री सर्विस, दूसरा पेड सर्विस, फिर तीसरा फ्री सर्विस, चौथा पेड सर्विस, चारों नहीं कराइएगा तो वारंटी नहीं देंगे। अरे भाई ये क्या टैक्टिक्स है? कंपनी आपको ऐसे बोल रहा है करने के लिए? क्या कंपनी बोल रहा है क्या यही बीच में जो पैसा देते रहिए हमको? ये क्या मोटो बना लिया आप? तो ये सब चीज़ वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लोग का काला जो चल रहा है ना, काला बाजारी इस धंधा में बहुत
ख़राब लगता है भाई। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं। मेरा तो गाड़ी बिक ही जाता है, जितना बिकना उतना बिक जाता है, ठीक है। मेरा गाड़ी बेचना मेन काम नहीं है। हम तो परेशान रहते हैं सर्विस में ही कि किसी को ये ना हो, किसी का बैटरी पूछिए। मेरा कस्टमर अभी 4-5 कस्टमर का बैटरी पड़ा हुआ था, गाड़ी पड़ा हुआ था, बैटरी का भी रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी हम मंगा कंपनी से दिया। मेरे नहीं, जब सर्विस देना है भाई तो देना है। लीड बैटरी सबको नया नया दिए, क्या करे। सब गाड़ी पड़ा हुआ है, बैटरी है नहीं मेरे पास, बैटरी कंपनी से आया, सबको हम निकाल के दिए। तब तो इस तरह से काम नहीं होता है। आप लोग बहुत ही ये कर देते हैं कि नहीं आप टाइम पे नहीं आए, वारंटी नहीं मिलेगा, सर्विस नहीं मिलेगा। अरे भाई नहीं मिलेगा ठीक है, अगर वो एक बार भी नहीं आ रहा साल में उसको मत दीजिए, मगर 3-3 महीने बोले हैं या 6 महीने बोले हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है आप कर दीजिए। अरे भाई उतना मैनेज करके चलिए। सब चीज़ में आप देखिएगा कि नहीं आप तो साल भर तक मतलब हर 3 महीना पर नहीं आए, या आप फ्री में आए पेड में नहीं आए। अरे भैया नहीं आए तो उसको मैनेज कीजिए थोड़ा। गाड़ी आपसे ले रहा है, सर्विस कहीं और कराने जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। डीलर्स के लिए बेसिकली वीडियो है। डीलर्स का मनमानी जो आजकल रेट चल रहा है ना, मनमाना नहीं कीजिए, काम कीजिए। प्रॉफिट कमाने के लिए कोई नहीं बोल रहा रोका है आपको, प्रॉफिट कमाइए, और काम भी उस हिसाब से कीजिए कि लोगों को ये नहीं लगे कि आप लूट रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सर्विस में थोड़ा ध्यान दीजिए, सामान स्पेयर में रखिए। स्पेयर आप लोग रखते नहीं हैं, वो चीज़ में मेन ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।